हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ स्विमर फ्लोट्स फेस अप मोशनलेस। उसका फेस किधर है? ऊपर की तरफ। वो मोशनलेस क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है ओनली। द होल ऑफ हिज बॉडी बीइंग सबमर्ज्ड इन द वाटर एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फेस। सिर्फ फेस का छोटा सा पार्ट ऊपर दिख रहा है, बाकी पूरा बॉडी कहाँ है? पानी के अंदर। द स्विमर वेज 75 किलोग्राम फोर्स। उसका वेट कितना है? 75 किलोग्राम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ऑफ द स्विमर। है ना? वॉल्यूम बताना है किसका? बॉडी का। So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is Archimedes principle. है ना? बॉडी फ्लोट कर रही है ना, तो बॉडी इज फ्लोटिंग बिकॉज इट्स वेट इज बैलेंस्ड बाय upthrust applied by water। है ना? क्योंकि वाटर में तो फ्लोट कर रहा है। एंड द अपथ्रस्ट इज गिवन बाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल। है ना? अपथ्रस्ट इज गिवन बाई, अपथ्रस्ट हमारा किसके इक्वल होता है? इट इज गिवन बाई द वेट ऑफ लिक्विड। किसके वेट के इक्वल होता है? लिक्विड के। और कौन सा लिक्विड? डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। बॉडी जो लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, उस लिक्विड का जो वेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? वो हमारे इक्वल हो जाता है किसके? अपथ्रस्ट के। तो अगर मैं अपथ्रस्ट की बात करूं, तो यहाँ पर हमें कितने अपथ्रस्ट की जरूरत है? तो मान लिया ये हमारा क्या है? स्विमर। इट इज व्हाट? ये हमारा वो पर्सन है जो क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। और ये पूरा पूरा का पूरा डिप्ड है। ये किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ इतना वाला पार्ट कहाँ है? बाहर है। तो इसका जो वेट होगा, इट्स वेट इज गिवन कितना? 75 किलोग्राम ऑफ फोर्स। दैट मीन 75 केजी इंटू जी। ये आपका क्या है? इसका वेट हो गया। है ना? ये किलोग्राम है और ये जी इंटू जी हो जाएगा, तो ये फोर्स न्यूटन में चला जाएगा। तो ये इसका वेट है। और क्योंकि ये सिर्फ फ्लोट कर रहा है, तो इससे ऊपर लगने वाला अपथ्रस्ट भी कितना होगा? इसी के इक्वल होगा। तो अपथ्रस्ट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ पर्सन। क्यों? क्योंकि बॉडी फ्लोट कर रही है। यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू फ्लोटिंग। तो यहां से अगर मैं कहूं, तो अपथ्रस्ट हमारा किसके इक्वल था? वेट ऑफ लिक्विड। है ना? ये वेट ऑफ लिक्विड के इक्वल था। और ये हमारा अपथ्रस्ट है कितने के इक्वल? 75 केजी। और इनटू में क्या आ जाएगा? जी। क्योंकि वो किलोग्राम फोर्स की बात कर रहा था, ये जी हो जाएगा। यहाँ इसका वेट हो जाएगा मास इंटू जी। ये जी से जी क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये मास किसका? मास ऑफ लिक्विड। अब आपको पता है मास क्या होता है? मास इक्वल होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम किसका होगा? ये वॉल्यूम है हमारा डिस्प्लेस लिक्विड का। और लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ होगा? इट विल बी इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। क्योंकि बॉडी जितनी होगी उतना ही तो वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। सिंपली सो 75 विल बी इक्वल्स टू द एम हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ से वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू द 75 अपॉन डेंसिटी हमारी वाटर की कितनी होती है? 10 टू द पावर 3। तो वॉल्यूम विल बी 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ऑफ मीटर क्यूब। So this is the volume of the body. So I hope you have understood it well. Best of luck.